Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। प्रधानमंत्री के द्वारा काले कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करना किसान आंदोलन का परिणाम। 23 को एटा में बैठक कर अग्रिम रणनीति बनाएंगे किसान। अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शहीद स्तंभ एटा पर मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन, त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने काले तीनों कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की है। हजारों किसानों की शहादत को देश का इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। कल तक जो लोग किसान आंदोलन गलत बता रहे थे और कानूनों को सही बता रहे थे, आज उन सब के मुंह पर तमाचा लगा है। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कहीं न कहीं सरकार गलत थी और किसान, नौजवान, मजदूर सहित आंदोलनकारी किसान संगठन अपनी जगह 100% सही थे। जैसा कि पूरा देश का किसान, नौजवानों का देश के प्रधानमंत्री की विभिन्न झूठी घोषणाओं की वजह से जो भरोसा उठ गया है, उसे पुनः कायम करने के लिए आज ही उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी कि 29 तारीख से चलने वाली सदन में पहली बार हम इस काले कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को पास कराकर किसान मजदूरों के बीच में खोई हुई छवि को सुधारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जरूरत इस बात की है जिस प्रकार इन कानूनों को रद्द करते हुए एमएसपी की गारंटी कानून सहित किसानों के हित आवश्यक कदम उठाए और जो आए दिन मंडी सहित व्यापारियों के द्वारा की जाने वाली लूट से किसानों को बचाया जा सके। अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 23 तारीख को एटा तहसील में बैठक कर अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कुमार सिंह, युवा राष्ट्रीय महासचिव जुगेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सोलंकी, के राजपूत, मंडल उपाध्यक्ष राजपाल वर्मा, छात्र मोर्चा जिला प्रभारी सुमित यादव, नगर प्रभारी शादाब अब्बास, रमन, आलोक, शैलेश आदि उपस्थित रहे। नाम है आपका? अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। अखिल जी, ये बताइए आज जो 3 कानून वापस की जाए बात की गई है सरकार द्वारा, क्या कहना है आपके इस बारे में और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सही बात यह है कि सरकार जो किसान आंदोलन के वजह से झुकी है, अभी केवल घोषणा है। क्योंकि जो कानून बना है वो सदन से बना है और सदन 29 तारीख को चलने वाला है। चूँकि देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि हम उन्हें रद्द कर रहे हैं, तो इस बिहाफ पर किसानों में खुशी की लहर है। अब तक जो उनके ही पार्टी के अपने लोग थे, उनके अपने जो नज़दीकी लोग थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ कानून कभी रद्द नहीं हो सकता है। इससे एक उम्मीद नई जगी है, लोगों को ये भरोसा हुआ है कि अब कानून रद्द होंगे, बशर्ते ये भरोसा कायम कर पाएँ। चूँकि प्रधानमंत्री पर देश के तमाम किसान नौजवानों का भरोसा उठ चुका है। वो कई बार कई मुद्दों पर झूठी बातें कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से सवाल ये है कि सही मायने में ये कानून रद्द होता है या नहीं, ये देखने वाला विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो उन्हें आज ही ये घोषणा करनी चाहिए थी कि हम इस प्रस्ताव को 29 तारीख से चलने वाली सदन के पहले ही दिन इसे रख करके ख़त्म कराएंगे। निश्चित रूप से माहौल बहुत ज़बरदस्त होता पूरे देश का, लेकिन जो किसानों की शहादत की वजह से, किसानों के त्याग बलिदान की वजह से आज इस मुकाम पर देश खड़ा है, निश्चित रूप से उसके लिए पूरे देश के किसान नौजवान और वो तमाम किसान संगठन जिनके सहयोग से आज ये मुमकिन होने जा रहा है, सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मीडिया के वो सारे साथी जिन्होंने निश्चित रूप से इस लड़ाई को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, किसान मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग प्रदान किया, उन सबको इसका श्रेय जाता है। और अगर मोदी जी इसको भी झूठे जुमले के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से हालात बहुत खराब होंगे देश के। अच्छा, हम एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतना विरोध किया, रात भर आप धरने पर बैठे रहे, काफ़ी जगह विरोध किया आप लोगों ने, तो अब हम ये क्या नाम चुनाव अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, उसको देखकर ये कानून वापस लिया जा रहा है या आपके विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा, किसान के विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये वापस लिया जा रहा है कानून? सही बात यह है कि ये आंदोलन की वजह से हो रहा है। आंदोलन अगर न होता तो ये निरंकुश सरकार किसी की कोई भी सुनने को तैयार नहीं थी। Audio Jungle.